दोस्तों सनी पाजी, रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी के रामायण के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं, या बोल सकते हैं बड़ा अपडेट लेके आया हूं। अपडेट ऐसा है कि जो लोग इसके खिलाफ नैरेटिव चला रहे थे, इसी वीडियो में उसका जवाब भी आपको मिलेगा कि फिल्म के ऊपर नैरेटिव चलाना बिना फिल्म के बारे में जाने, उसकी कहानी के बारे में जाने, फिल्म की स्टार्ट कैसे होगी, फिल्म में क्या पहले दिखाया जाएगा, पहले पार्ट में क्या दिखाया जाएगा, और शायद ऐसे लोगों ने शायद रामायण को नहीं पढ़ा होगा। मैं तो मानता हूं कि मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं इधर उधर से चीजें इकट्ठा करता हूं, जानने का प्रयास करता हूं, और जो मेकर्स के दावे हैं उसको समझने का प्रयास करता हूं कि जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। मैं कौन आपको कॉन्टेंसली बोलेंगे जे मैंने हमेशा से इस फिल्म के बारे में तारीफ भी की है, ये तारीफ ही बोल सकते हैं की है। मैं एक दो सीन को छोड़कर मुझे कुछ भी अटपटा उसमें नहीं लगा जो मैं बोल सकूं ये फिल्म में कहीं ना कहीं कोई कमी है, या जो डायरेक्टर हैं, मेकर्स हैं, इस फिल्म के साथ न्याय नहीं करेंगे। मेरा ऐसा मत है। अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो मैं माफी भी मांगूंगा आप लोगों से, लेकिन मुझे कहीं भी उसके टीजर जो आई थी 2 मिनट 28 सेकेंड का, अभी भी मुझे याद है, एक एक सीन मुझे याद है, कहीं से भी कमी मुझे नहीं दिखी। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ जो नैरेटिव चला रहे हैं उसका जवाब पहले नमित मल्होत्रा ने भी दिया अपने इंटरव्यू में, नीतीश तिवारी ने भी दिया है, और आज कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जिसको जानकर लगेगा आपको कि नैरेटिव कैसे टाइम टाइम फोर्स हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और ऐसे ही भाई का प्यार चाहिए, और ऐसे ही चैनल को ग्रो कराते रहिए। तो रामायण के जो ग्लिम्पस आई थी उसका पहला सीन याद होगा आपको, जिसमें आपने देखा होगा कि काफी जो पहली फाइट होती है, जो सीन में जो दिखाया जाता है, उसमें भयंकर फाइट वॉर दिखाया जाता है, जिसमें कि वो आपको लगेगा हिमालय के पास पास दिखाया जाता है, जिसको ज्यादातर लोगों ने ये बोला कि ये रामायण का युद्ध में रावण कहाँ रहता था, वो तो रावण जो था वो श्रीलंका में था, उधर कहाँ से आपको बर्फ दिख जाएगा, हिमालय दिख जाएगा, या बर्फीली जगह कहाँ मिल जाएगी। इस तरह से उसकी आलोचना की गई थी। अब इस पे एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अपडेट ये है कि जो रामायण की अब ओपनिंग होगी, जो अभी तक जितने भी आपने रामायण देखा होगा, रामायण पे कोई सीरियल देखा होगा या मूवी देखी होगी, या कोई भी टीवी सीरियल्स देखे होंगे, वहां पे ये सीन को नहीं दिखाया गया जो इसमें दिखाया जाएगा। इसमें आपने देखा होगा कि ये जो लड़ाई है पहले वॉर सीन से शुरुआत होगी, और ये रावण वर्सेस कुबेर जो थे, कुबेर जो देवता, उनके बीच में लड़ाई दिखाया जाएगा, फैलाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा। इसी को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें आपको लक्ष्मण, मेघनाथ, रावण, जटायु वाले सीन्स भी शामिल होंगे। तो इस मूवी में कहानी का ये सबसे बेहतरीन हिस्सा है। और आपको बता दूं कि जो लोग इस कहानी को नहीं जानते कि लड़ाई क्यों हुई, तो बता दूं कि रावण जो है, जो रावण और कुबेर, ये दोनों लोग जो, अगर हिंदू पुराणों के माने तो उसके हिसाब से दोनों लोग जो एक भाई थे, जैसे सौतेले भाई थे, दोनों के पिता ऋषि विश्वा थे। कुबेर उनकी पहली पत्नी इड़विड़ा से जन्मे थे। वहीं रावण जो थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी से जन्मे थे। कुबेर को धन का स्वामी माना जाता है, कुबेर भगवान को आप जानते हैं। और जो लंका थी पहले कुबेर की ही राजधानी थी, वो लंका जो थे, कुबेर राजा थे लंका के। और जो आपने देखा होगा ना, जो पुष्पक विमान है, उसके भी ओरिजिनल जो ऑनर थे वो कुबेर महाराज जी थे। अब दोनों भाई में लड़ाई क्यों छिड़ गया और ये हिमालय के पास क्यों लड़ाई हुई, वो मैं बताता हूँ। रावण जो था पहले से ही उसको शक्ति का भूख था, और उसने क्या किया कि पूरे देवताओं को परेशान कर रखा था। तो उसको समझाने के लिए कुबेर महाराज ने अपना दूत भेजा, उसने उसने दूत को मार दिया, और दोनों भाई में ये जो एक वैमनस्य आ गया और रिश्ते बिगड़ गए, और दोनों भाई दुश्मन हो गए। कुबेर यक्षों के राजा माने जाते हैं। उनकी राजधानी अंकापुर, हम देखिए अंकापुर कैलाश पर्वत के अलकनंदा नदी के तट पर थी।
अब जो पता चला ना कि अलकनंदा, कैलाश नदी और हिमालय का तट, हिमालय पे लड़ाई, अब आपको पता चलेगा। तो नफरत की आग में जल रहा रावण ने सीधे वहीं अलका जो अलकनंदा के तट पर उनकी अलकापुरी जो कैलाश पर्वत के पास थी वहां अटैक कर दिया और उसने पुष्पक विमान पर भी कब्जा किया। और ये लड़ाई वहां पे बहुत बड़ी जंग जो आपको पहले वाले सीन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि राम जी के ग्लिम्पस में पहला सीन इसी से शुरू होता है, जो आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा वॉर सीक्वेंस है जिसमें पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें बैठे हुए लोग हैं, देवताओं। तो आपको वो युद्ध, आपको जो श्रीलंका में रावण और राम जी के बीच में युद्ध वाला नहीं है, वो धन कुबेर जो थे और कुबेर महाराज और रावण के बीच में युद्ध था। इसलिए वो बर्फीले या कैलाश पर्वत हिमालय के पास ये लड़ाई युद्ध को दिखाया गया है। और यहीं पे जो आपने देखा होगा, जो जहाँ पे एक सीन होता है जहाँ पे यश जो है एज ए रामा वो पुष्पक विमान में जाते हैं, तो वो सीन भी यहीं पे दर्शाया गया होगा जहाँ पे वो जाते हैं। तो ये जो लोग भी इसके खिलाफ एक नैरेटिव चला रहे थे कि अरे यार किसी को कहानी पता नहीं है, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, तो पहली बार वो इस कुबेर और रावण के जो युद्ध को इसमें दिखाया जाएगा, उनके रिश्ते को दिखाया जाएगा। इसीलिए बार बार वो बोल रहे हैं, जो नमित मल्होत्रा या नीतीश तिवारी हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि हमें रावण के हर जो उसके भाव को दिखाया जाएगा। उसको मतलब एक ज्ञानी था, फिर ज्ञानी आदमी कैसे अहंकारी हो जाता है और कैसे भगवान को इस अहंकारी आदमी के को दमन करने के लिए पैदा लेना पड़ता है। और यही वजह है कि देखिए कि उसने मन से गति चलने वाले पुष्पक विमान के लिए भी जंग छेड़ी थी, वो यहाँ पे ले लिया था। और यही इसी पर कब्जा करने के बाद वो लंका पे भी कब्जा कर लिया और वही सीन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको पुष्पक विमान पे वो भी सीन मिलेगा आपको देखते हुए, जहाँ पे आपको वे भगवान जो है ने घायल भी हो गए थे युद्ध में, इन सब तक दिखाया जाएगा। यानी कि ये लड़ाई का जो सीन है वो आपको बड़े स्केल पर दिखाया जाएगा, जो कि इस फिल्म में दिखता है। अब यहीं पे जो लोग भी इसके खिलाफ, जो मैंने बोला था ना आपको, एक नैरेटिव चला रहे थे, वो ही इसका जवाब मिल गया। तो मुझे लग रहा है आते आते दिनों में धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ ना कुछ बयान आएगा, कुछ ना कुछ और अपडेट्स आते रहेंगे। और आगे जब इसका जो ट्रेलर आएगा ना फुल फ्लेजेड, तो आपको बहुत चीजें का अनुभव हो जाएगा कि इस पिक्चर में केवल राम जी से जुड़े हुए ग्लिम्पस है। तो फुल फ्लेजेड जब ट्रेलर आएगा, जो पूरे फिल्म की ट्रेलर होगा, मुझे लग रहा है 4 सेकंड से कम का, 4 मिनट से कम का ट्रेलर नहीं होगा, तो उसमें हर प्रोस्पेक्टिव, हर कहानी के हर चीज को दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसकी मेकिंग कैसे हुई है, ये किस चीज का लड़ाई है, कि ये वॉर, ये सीन है रामायण के किस पार्ट से कुछ है, वो कहाँ इसको रिजेंबल करती है, प्रेजेंस करती है, ये सब आपको उस ट्रेलर के बाद पता चलेगा। धीरे जो लोग भी बोल रहे हैं, मैंने हमेशा बोला हूँ कि देखिए, आप सेकंड में कोई चीज आपके सीन आपके आंखों के नीचे निकल जाए तो आप रोक के भी उसका आइडिया नहीं लगा, रोकेंगे तो ब्लर हो जाता है सीन, वो पता नहीं चलता। जेन्युइनली अगर आपको लग रहा है कोई त्रुटि है तो जरूर बोलना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती का त्रुटि रोक रोक के ढूंढने के लिए, आपने देखा होगा जो लोग दे रहे हैं कि भाई वाराणसी जो है वाराणसी का टीचर है, तो जो लोग भी रामायण के जो टीचर की तुलना कर रहे हैं वाराणसी के टीचर से कंपेयर कर रहे हैं, उस समय जब बनारसी का ट्रेलर भी आया था, जो एस एस राजामौली साहब की मूवी है, उस समय भी उनके कुछ सीन्स को लेकर इन लोगों ने आवाज उठाई थी और इसी तरह बोला था। तो ये लोग अब इसके पीछे लगे हैं। मैं कहता हूं कि आप वेट करो, देखो, इंतजार करो, जब उसका फुल फ्लेज ट्रेलर आएगा उसके बाद अपने कमेंट करो। उसके बाद आपको त्रुटि लगता तो करो, लेकिन आप जबरदस्ती के रोक 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 के एक एक सीन्स को बोलोगे, तो आप उसके बारे में, मुझे लग रहा है कि ये जस्टिफिकेशन सही नहीं। तो इंतजार करना चाहिए, ट्रेलर को देखना चाहिए, कहानी को समझना चाहिए, ये कौन सा वॉर, कौन सा सीक्वेंस, क्यों, किस लिए है और कितने रामायण है। तो कहा मेन तो ये वाल्मीकि रामायण पे बेस है। तो आप अगर पूरी तरह से रामायण को, वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, तो अब आप उस पर कमेंट कीजिए। ऐसे ही आप हवा हवाई बातें करेंगे तो मुझे लग रहा है वो अच्छी बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और भी आज कल